बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दो बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। तोशा खाना से जो तोहफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को मिले थे, उनकी तफसीलात एक दरख्वास्त गुज़ार शहरी ने मांगी थी और ये कहा था कि वो तफसीलात फ़राहम की जाएँ। उनसे मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हदायत जारी की है। ये केस 2 हफ़्ते के लिए मुलतवी हुआ है। एक बड़ी अहम वज़ाहत मैं आपको दूँगा और इसमें जो मौजूदा हुकूमत है, जो नई हुकूमत है, उसके लिए क्या मुश्किल जो है वो दरपेश हो सकती है और क्या हुकूमत जो डायरेक्शन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस पर अमल करेगी, क्या किस तरह अमल हो सकता है, टेक्निकल पॉइंट क्या है, बड़ा अहम वो आपके सामने रखेंगे और पूरी प्रोसीडिंग क्या है, अदालत ने क्या अहम रिमार्क्स दिए हैं जिससे गुज़श्ता 20 साल से जो तोहफ़ लिए गए वो सारे लोग जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। दूसरा मामला है वो पीटीआई ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 30 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन जो ममनूआ फंडिंग केस है उसका फैसला करे, उसको चैलेंज किया है। डिस्क्रिमिनेशन जो पीटीआई ये समझती है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है उसको भी चैलेंज किया गया है। इंट्रा कोर्ट अपील आई है, पटिशन आई है, उससे मुतल्लिक भी आपको जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना से जो तोहफ़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को मिले थे उस पर आज जो है वो समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये समाअत की और जो फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद महमूद कियानी, उन्होंने अदालत को कहा कि हमें, क्योंकि नई हुकूमत आई है, अटॉर्नी जनरल मुस्तफ़ी हो चुके हैं, हमें वक़्त दिया जाए ताकि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन जो है वो लेकर अदालत को आगाह करे। लेकिन जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स जो है वो आना शुरू हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि बैरून मुल्क से मिले तोहफ़ कोई घर ले गया है तो वापस लें, और यह भी कहा कि गुज़श्ता 20 साल के तोहफ़ को बेशक इसी तरह जो है वो आप देख लें, और ये कहा कि अगर इस हवाले से कोई तशरीह की ज़रूरत है कि वो तशरीह अदालत भी कर सकती है, और वफाकी हुकूमत को कहा कि आप भी इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी बनाएं। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि ये सेल लगी हुई है, 20% सेल है और उस सेल से सब लोग जो है वो इस तरह के तोहफ़ जो है वो घर लेके जा रहे हैं। इसकी मिसाल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस तरह दी कि मैं बतौर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के अगर बैरून मुल्क जाता हूं तो वहां पे अगर मुझे कोई ट्रीटमेंट किया जाता है तो वो बतौर जज किया जाता है, एक जज की कुर्सी को देखकर किया जाता है, बतौर हसन औरंगज़ेब के नहीं किया जाता। इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस हो या दीगर जो यहाँ के जो हमारे सरबराह मुमलिकत जाते हैं बैरून ममालिक में, उनको उनकी कुर्सी के एवज जो है वो देखा जाता है, उसके ऑफिस के एवज जो है उनको ट्रीट किया जाता है, और जो गिफ्ट मिलते हैं वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के हैं, वो किसी आम के नहीं हो सकते। ये ऑब्जर्वेशंस दी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, और ये भी कहा अदालत ने कि लोग आते और चले जाते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वहीं रहता है। जो लोग तोहफ़ अपने घर लेके गए हैं उनसे वापस लें, और जो भी तोहफ़ा दिया जाता है वो मैंने आपको बताया कि वो उस ऑफिस को दिया जाता है, वो घर ले जाने के लिए नहीं है। ये कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने। यहाँ पे डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये कहा कि आप 2 हफ्ते का टाइम अगर हमें दे दें तो हम इसको इंस्ट्रक्शंस ले लेते हैं, नई जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके बाद अदालत को आगाह कर देंगे, अटॉर्नी जनरल भी तैनात हो जाएंगे। इसके बाद अदालत ने ये रिमार्क्स दिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कि ऐसी पॉलिसी बनाएं जो आप पर भी और सब के लिए काबिल अमल हो, और इसके बाद ये भी कहा कि कौमी ख़जाने से जो तोहफ़ बैरून मुल्क दिए जाते हैं और जो तोहफ़ लिए जाते हैं वो तमाम की मालूमात जो है वो मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि यह मालूमात लोगों को मिलनी चाहिए जो अगर मालूमात लेना चाहते हैं, और ये मामला एक ऑफिस से मुतल्लिक है, किसी इनफरादी शख्सियत के मामले खिलाफ नहीं है, ये कहा अदालत ने। और ये भी कहा कि हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि 27 जनवरी 2021 को जो पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने उस वक़्त की हुकूमत को ऑर्डर किया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको जो तोहफ़ तोशा खाना से मिले उनकी तफसीलात उस दरख्वास्त गुज़ार शहरी को दी जाएँ। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑर्डर किया है अदालत ने, बुनियादी तौर पर आप उसको एक डायरेक्शन कह सकते हैं या एक लीगल पॉइंट अदालत ने फेडरल गवर्नमेंट को बताया है कि जो ऑर्डर था 27 जनवरी 2021 का, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि स्टे ऑर्डर नहीं दिया था, नहीं रोका था कि आप ये मालूमात ना दें,
केस यहाँ पे चल रहा है। अदालत ने कहा है ये 2 हफ्ते बाद आप जो है वो अदालत को आगाह करें, इस हवाले से अदालत को जो है वो असिस्ट करें, लेकिन जो स्टे नहीं है तो इस वजह से आप उस शहरी को जो है वो मालूमात दें। ये जो मुख्तलिफ जगहों पे ये चला कि पब्लिक करने का ऑर्डर किया गया कि मतलब किसी वेबसाइट पे फेडरल गवर्नमेंट डाल दे या पब्लिकली जो भी लोग देना चाहें लेना चाहें ये मालूमात ले सकते हैं। ये स्पेसिफिकली फ़िलहाल एक दरख्वास्त गुजार की हद तक है कि उस दरख्वास्त गुजार को यह मालूमात जो है वो दी जाए। उसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि आप अगर गूगल पे जाएं तो जो तहाइफ पाकिस्तान ने बैरून मुल्क ख़ास तौर पर अमेरिकन का उन्होंने जिक्र किया कि वो जो पाकिस्तान ने दिए हैं वो कहाँ पे रखे हुए हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा, ये सारी तफसीलात गूगल पे मिल जाएंगी। और अदालत ने फिर जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको 2 हफ्ते का टाइम दिया कि आप 2 हफ्ते में इस केस को जो है वो उस पर इंस्ट्रक्शंस ले लें और अदालत को आगाह करें, और उसके बाद अदालत जो है वो इस मामले को आगे लेकर चलेगी। तो दूसरा जो मामला है यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पीटीआई की जानिब से लाया गया है, एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है और एक पटिशन जो है वो दायर की गई है। गुज़श्ता तकरीबन 3-4 रोज़ से मुख्तलिफ़ जगहों पे पीटीआई की जानिब से इसका इजहार भी किया गया। कल जो अनवर मंसूर खान हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, पीटीआई के वकील हैं इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर जारी किया है या ऐसी डायरेक्शन दी है जो प्रेयर में मांगी नहीं गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 30 रोज़ में इलेक्शन कमीशन पीटीआई फानन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग केस का फैसला करे। अब असद उमर जो हैं उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले को चैलेंज कर दिया गया है और ये कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो फैसला दिया था उसको सेटिसाइड किया जाए, कालअदम करार दिया जाए, और जो डायरेक्शन दी गई है 30 रोज़ की उसको भी कालअदम करार दिया जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और जो असद उमर हैं उनकी जानिब से ये कहना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने गैर ज़रूरी तौर पर एक डायरेक्शन दे दी, जिस डायरेक्शन का डायरेक्टली उस प्रेयर में जो पटिशन यहाँ पे फाइल हुई थी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपील में क्या कोई स्टे ऑर्डर जारी करती है, क्या इलेक्शन कमीशन के लिए कोई नई हदायत जारी करती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर जो फॉरेन फंडिंग केस है इस पर समाअत का आगाज़ कर दिया है। दूसरी जो यहाँ पे पटिशन फाइल हुई है, असद उमर का कहना है कि वो हमने डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से की है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सिर्फ पीटीआई को जो टारगेट किए हुए है, दीगर पार्टी के जो फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं, जो केसेस हैं, उनका ये बुनियादी जो पॉइंट है वो यही है कि उन केसेस को भी इनके साथ रख कर इकट्ठे फैसला किया जाए। तो ये उनका ये मतलब ये मुतालबा है कि इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। अब देखना होगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म होने में क्या जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या ऑर्डर जारी करती है, और बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 30 रोज़ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका फ़ैसला देना है। अब देखेंगे कि अब इस मामले में अब आगे क्या होता है। तो ये थी नाज़रीन आज 2 केसेस से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनसे मुतालिक मैंने आपको बताया। इस वीडियो पे आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।